कहते हैं, आत्मज नाम पुत्र का दिया हुआ आत्मज। नंद बाबा महान मन वाले हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नंदस्वात्मजम उत्पन्ने जातो हलादो महामना आहूय विप्रान वेदव्या स्नातः शुचिर्णं कृता। प्रसन्न हुए नंद बाबा, महान मन वाले हुए, जात कर्म संस्कार कराया है, दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन का पाठ कराया है। कि वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र भागवत जी के मंत्र से हमें मिल रहा है, ध्यान देकर सुनिएगा। नंद बाबा ने क्या किया है? दिव्य ब्राह्मणों को बुलाकर शास्त्री वाचन का पाठ कराया, जात कर्म संस्कार कराया। उसके बाद अपने समस्त पितरों का तर्पण करवाया। देखो हम यहाँ गलती कर जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई प्रसन्नता होती है, हमारे यहाँ जब कोई खुशी का मौका होता है, तो हम देवी देवताओं का यजन पूजन तो खूब करते हैं, पर अपने पितरों को हम भूल जाते हैं। और जहाँ आप अपने पितरों को भूले, वहीं पर आपके पितर आपसे असंतुष्ट हुए, नाराज हुए, और आपके घर में पितृदोष प्रारंभ हुआ। आज हर चौथे पांचवें घर में पितृदोष निकल जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि देवी देवताओं की पूजा तो आप खूब कर लेते हैं, और अपने पितरों का तर्पण, उन पितरों की तृप्ति, उन पितरों की संतुष्टि आप कर ही नहीं पाते। और भागवत का मंत्र क्या कह रहा है? पितृदेवार्चनम तथा। पहले पितरों का तर्पण यहाँ नंद बाबा ने किया है, उसके बाद देवताओं का अर्चन किया। राम कथा आप श्रवण करते हैं, तो राम कथा में जिस समय केवट मांगी नाव न केवटिया दी। नाव जब राम जी ने मांगी थी तो केवट ने मना कर दिया। फिर काफी लंबा संवाद है। अंत में कहा कि प्रभु पहले आपके चरणों का प्रक्षालन कराऊंगा, उसके बाद आपको नौका में बिठाऊंगा, क्योंकि कहीं मैंने ऐसे ही आपको अपनी नौका में बिठा दिया तो ये तो काठ की नौका है। मैं आपके चरणों के मर्म को जानता हूँ। पीछे जब आप आ रहे थे तो मुझे सुनने में आया कि गौतम ऋषि के आश्रम पर आप गए और शिला को आपने स्पर्श किया, आपके चरण लगते ही वो शिला नारी बन गई। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जब वो गौतम नारी आपकी चरण रज को प्राप्त करके आपके चरणों का स्पर्श करते ही एक शिला वो नारी में परिवर्तित हो सकती है, स्त्री बन सकती है। तो मेरी ये काठ की नौका तो लकड़ी की है, ऊपर से जल के बीच में रहने से बड़ी कोमल हो गई है। इसको स्त्री बनने में देर लगेगा क्या? पर प्रभु मेरी आजीविका तो यही है, इसी नौका को चलाकर मैं अपने पुत्रों का पालन करता हूँ, अपने परिवार का पालन करता हूँ, अपने परिवार की रोजी रोटी मेरी इसी से चलती। एक को सही से संभाल नहीं पा रहा हूँ, और यदि ये नौका दूसरी बन गई तो दो को कैसे संभालूंगा? कैसे संभालूंगा? समस्या है। इसलिए प्रभु मैं ऐसे अपनी नौका में आपको बैठने नहीं दूंगा।